आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि बीए में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा है उनका सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 9 किस प्रकार का पूछा जाता है। तो ये देखिए, ये आज ही एग्ज़ाम लिया गया है, अभी अभी 2 घंटे हुए हैं और दिन है आपका 10 दिसंबर 2021 का, ठीक ना। 10 दिसंबर 2021 आज मानवाधिकार दिवस भी है, ह्यूमन राइट्स डे। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान ग्रेजुएशन में जिन लोगों ने ऑनर्स रखा है उनका सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 9 इसी टाइप का आता है। अब देखते हैं, यहाँ पे आपका जो है फुल मार्क्स 80 होता है और 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। मतलब फुल मार्क्स 100 है, 80 नंबर लिखना है पेपर में और 20 नंबर आपको कॉलेज देता है, ठीक। समय 3 घंटे। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो यह जो पेपर है आपका, इस पेपर का नाम है, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, यानी कि जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं वो बोला जाता है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 नंबर का है। 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपका हो जाएगा 80 नंबर, ठीक। जिसमें क्वेश्चन 1 जो है आपका कंपलसरी है, यानी कि इसे बनाना ही बनाना है। और क्वेश्चन 1 आपका 2 खंडों में बटा है। पहला खंड 10 ऑब्जेक्टिव है और दूसरे खंड में 5 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का खंड 1, यानी कि ग्रुप ए। ग्रुप ए में 10 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है, हु सेड डैट दिस मदर गेव बर्थ टू ट्विंस, ठीक ना, हिम सेल्फ एंड फियर। तो इसका हिंदी में कहेंगे कि किसने कहा था कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, वह खुद एवं भय है। तो यह किसने कहा था, बेंथम ने, टी.एच. ग्रीन ने, या हॉब्स ने, या लॉक ने, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, और बहुत से लोग पूछेंगे कि ये कहाँ पे मिलेगा, मतलब इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आपको बुक में मिलेगा या फिर गूगल से सर्च मार के देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, कौली ने किसे माल्तसबरी का दानव कहा था, ठीक। वोम डिड कौली कॉल द, ये क्या है जी, मॉन्स्टर ऑफ माल्तसबरी, ठीक। तो मॉन्स्टर ऑफ माल्तसबरी किसने कहा था, रूसो ने, हेगेल ने, हॉब्स ने, या जे.एस. मिल ने। तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि द प्रिंस वाज रिटन बाय बुम, यानी कि द प्रिंस एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है, हॉब्स, मार्क्स, मैकियावेली, या लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, डी कॉर्पोर तथा डी होमियो किसके द्वारा रची किताबें हैं, यानी कि ये दोनों किताब के लेखक कौन हैं, डी कॉर्पोरे और होमिने, डी होमिने, ये जो दोनों किताब है इनके लेखक कौन है, रूसो, हॉब्स, मिल, या बेंथम। देखिए, ये क्वेश्चन मतलब ये पेपर जो है वाकई में हार्ड होता है आपका थोड़ा सा। पॉलिटिकल के लगभग सभी पेपर हार्ड ही होते हैं। तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन, इसने कहा कि किसने कहा था, इच्छा ही सभी कार्यों का स्रोत है। इच्छा ही सभी कार्यों का स्रोत है, जब तक आपको कोई इच्छा नहीं होगा तब तक आप कोई कार्य करेंगे नहीं। डिजायर इज द स्प्रिंग ऑफ ऑल एक्शंस, वुम सेड दिस। तो किसने कहा था, हॉब्स ने, हेगल ने, ग्रीन ने, या लॉक ने। तो ये राजनीतिक जो चिंतन करते हैं वो राजनीतिक विचारक कहलाते हैं। तो उन्हीं सब का नाम है ये सब, हेगल, लॉक, रूसो, बोंदा, कांट, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है कि ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट किसने लिखा, लॉक ने, रूसो ने, ग्रीन ने, बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड है, ठीक ना, मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ 2 मैटर्स, पेन एंड प्लीजर, वुम सेड। तो इसको किसने कहा था कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 अधिकारियों के अधीन रखा है, दर्द और खुशी। किसने कहा था, मार्क्स ने, लास्की ने, बेंथम ने, या हॉब्स ने। तो ये पेपर आपको जनरली समझ में नहीं आएगा, काफ़ी टफ पेपर होता है। झूठ नहीं बोलूँगा, क्यों झूठ बोलूँगा भाई आप डरेंगे तो डरिए, उसमें कोई बात नहीं, वास्तविकता सत्य तो सत्य है। अगला है,
अनिच्छुक प्रजातांत्रिक किसे कहा जाता है, यानी कि हु कॉल्ड अ रेलुकेंट डेमोक्रेट। तो रेलुकेंट डेमोक्रेट किसे कहा जाता है, आपको बताना है, हॉब्स को, लॉक को, रूसो को या J.S. मिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और हर जगह जंजीरों में रहता है। हु सेड मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इज चेंज। तो किसने कहा था, हेगल ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या J.S. रूसो ने, J.J. रूसो ने। 10वां क्वेश्चन है, किसने कहा था, सब यही है कि किसने कहा था, कौन से किताब किसने लिखी, यही है, यही पेपर यही है, इसी तरह है। हु सेड द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, किसने कहा था, लास्की ने, हॉब्स ने, रूसो ने या मिल ने। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, जिसके लिए 10 नंबर। और आता है अब ग्रुप बी, 1 का ग्रुप बी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ फॉलोइंग, यानी कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त नोट लिखना है, छोटा सा नोट लिखना है जो कि 80 से 100 शब्दों के बीच में हो। पहला है रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत पे लिखिए, या उदारवादी प्रजातंत्र के जनक के रूप में जॉन लॉक को लिखिए, या T.H. ग्रीन का जो विचार था स्वतंत्रता के बारे में उसको लिखिए, या प्रकृति के राज्य पर हॉब्स के विचार लिखिए। प्रकृति के राज्य पर हॉब्स के विचारों को लिखना है, ठीक। और जितने भी मुझे तक यहाँ तो पक्का मैं बताऊंगा कि जितने भी लोग ये पेपर जो देते हैं ना, टफ जाता है लगभग सभी व्यक्तियों का। तो आप तो पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर में समझने के लिए देखिए काफ़ी टफ पेपर है दोस्त, तो छोड़ना नहीं है, एक भी फैक्चुअल चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी आता है उसको तो रौंद के लिखना है यार। अगला है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 20 नंबर का प्रश्न आता है और 20 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 4 पेज में देना है। 4 पेज बोलेंगे तो 2 खड़ा पन्ना, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, 2 खड़ा पन्ना में उत्तर दीजिए 4 पेज, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक थे, विवेचना करें। मैकियावेली वाज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, डिस्कस। तो इसके बारे में डिस्कस करना है आपको। उसके बाद 3 नंबर है, हॉब्स के राज्य संबंधी विचारों की आलोचनात्मक विवेचना करें। क्रिटिकली एनालाइज हॉब्स व्यू ऑफ द स्टेट, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, राज्य के सिद्धांत में लॉक के योगदान की विवेचना करें। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉक टू द थ्योरी ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें, यानी कि क्रिटिकली एनालाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और उसके बाद छठा क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम के राज्य संबंधी विचारों की समीक्षा करें। एग्जामिन द व्यू ऑफ जेरेमी बेंथम रिगार्डिंग स्टेट। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आता है दोस्तों किन्हीं 3 का ही उत्तर देने हैं। 20 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं इनमें से किसी 3 का ही 20 नंबर वाले किसी 3 का ही प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक। तो आप अपना चुन लीजिए जो आपको आसान लगता है। अगला है कि T.H. ग्रीन के आदर्शवादी एवं व्यक्तिवादी विचारों की आलोचनात्मक विवेचना करें। क्रिटिकली एनालाइज द व्यू ऑफ द T.H. ग्रीन एज एन आइडियलिस्ट एंड इंडिविजुअलिस्ट, ठीक। तो आइडियलिस्ट और इंडिविजुअलिस्ट के ऊपर आपको बताना है। अगला है, राज्य धरती पर ईश्वर का प्रमाण है। राज्य जो है धरती पर ईश्वर का प्रमाण है। इस वक्तव्य को आलोक में राज्य संबंधी हेगल के विचारों की आलोचनात्मक विवेचना करें। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इन व्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली एग्जामिन द व्यू ऑफ हेगल रिगार्डिंग स्टेट। और अंतिम है दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन। देखिए अभी बाइक से आया हूँ 50-60 किलोमीटर, उसके बाद आपको वीडियो दे रहा हूँ तुरंत, 10 मिनट भी रेस्ट नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा ऐसा आलस जैसा लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि H.J. लास्की के बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत की विवेचना करें। डिस्कस H.J. लास्की थ्योरी ऑफ प्लूरलिस्ट
सेवरेलिजेंटी, देखिए मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है यार, सेवरीजेंटी, ठीक ना। तो सेवरीजेंटी लास्की ने जो विचार दिए थे अपने बहुलवादी संप्रभुता के ऊपर, उसको विवेचना करना है। तो यहाँ पे टोटल आपको किसी भी सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट का पेपर देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। जितने भी बीए में ऑनर्स होते हैं उन सभी का आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ठीक। बीए, बीकॉम, बीएससी, इन तीनों का। और अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त को भी जो भी ऑनर्स है मिल जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है सिंपली, और वहाँ पे सर्च करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अपनी इतनी तालीमता से सुना इसके लिए थैंक यू, एंड आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक।